सो गाइस, जब भी नंबर सिस्टम की बात आती है तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हमारे सवाल मन में यही बन जाता है कि आखिरकार नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या जैसे विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या और पूर्ण घन संख्या, और सबसे इंटरेस्टिंग बात की जाए तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे बात कर ली जाए तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और क्या दो अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या है यह अभाज्य संख्या है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि है तो क्यों है। और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। यदि बोल देता है क्या कि 20 से लेकर 70 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, 10 से लेकर के 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, 30 से लेकर के 80 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। इन सब सारे क्वेश्चन के सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे आखिरकार भाज्य संख्या क्या होती है और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है वीडियो। और देखिए कि सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है यार, 1 से स्टार्ट होती है ना। जैसे 1 2 3 आखिर 1 से स्टार्ट होती है ना, इसी जगह से 1 2 3 यानी जो भी गिनती हुई वो क्या हो गई नेचुरल नंबर। और ये कहाँ तक गई, अनंत तक गई। ये प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, गिनतियाँ जो हो गई, यही सब क्या कहलाई, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाई प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा बात को कि हमने यहाँ पर जीरो को सम्मिलित नहीं किया है। मैंने जैसे ही जीरो को शामिल कर लिया, 0 1 2 3 4 5 यानी जीरो का मैंने शामिल कर लिया गिनती में। यदि मैंने जीरो को शामिल कर लिया तो वहाँ पर प्राकृतिक संख्या के साथ साथ वो पूर्ण संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या है। यदि जीरो को हटा दिया जाए कि प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, लेकिन यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्या कहलाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या में मैंने अभी गिनती क्या गिना, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते गया ना। क्या 1 के पहले आपको पता था कि 1 के पहले क्या आएगा, 1 के पहले क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी उस जीरो की कमी पड़ रही थी, इस कारण से मैंने जीरो को जब शामिल किया तो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। यानी जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। तो आगे की बात की जाए तो यार सम संख्या सभी को मालूम है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और इसी प्रकार से अनंत तक चलता चला जाएगा। यानी जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। लेकिन यदि विषम संख्या की बात की जाए तो जो संख्या 2 से न कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाती है। यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या क्या होंगी, 1 होंगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएंगी, क्या होंगे, 1 होंगी। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यानी विषम संख्याएं आपको भी समझ में आ गया। आगे की बात की जाए तो हमारे पास में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यानी जो संख्या क्या हो जाए, किसी न किसी संख्या का वर्ग हो जाए, जैसे कि वर्गमूल हो जाए। जैसे कि 1 का तो स्वयं 1 होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, 4 किसका होगा, 2 का होगा। 4 किसका होगा, 2 का होगा वर्ग, यानी 2 का, यानी 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हम यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 64 हो गया। ये सब यानी जो कि संख्या क्या हो जाए, किसी न किसी संख्या का वर्गमूल बन जाए, वर्ग है कि ये। जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। क्या यदि यहाँ पर हम 13 बोल दे तो होगा, नहीं होगा यार, किसी का ये वर्गमूल नहीं बन पाएगा। क्या हम बोलते 15, तब 15 भी नहीं होगा। यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको अच्छे से ध्यान में आ गई। अब इसी प्रकार से पूर्ण घन संख्या यार, जो कि किसी न किसी संख्या का क्या हो, घन हो। जैसे 1 का घन 1 ही होगा, और 2 का घन कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 का घन कितना होगा, 64। ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप पूर्ण बोल रहा है तो पूर्ण मतलब कि पूर्ण घन संख्या, यानी पूर्ण घन संख्या, यानी किसी न किसी संख्या को क्या जाए, घनमूल बनती रहती हैं। आगे की बात की जाए हमारे पास में है क्या, अभाज्य संख्या, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा कब का इंतजार था, वो आखिरकार अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आ गया है। तो प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होती है, प्राइम नंबर केवल ओनली 2 गुणनखंड होते, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम। कितना, मात्र 2, और भी 2 कौन कौन, इसके गुणनखंड 2। एक तो वह स्वयं होगा, और एक क्या होगा, एक होगा। एक कौन होगा, एक होगा, यानी एक स्वयं और एक हो गया। वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। इसके अलावा
इस ध्यान दीजिए, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड न हो। जैसे हम बोल दें कि 8, 8 का क्या क्या होगा, 8 का 1 भी हो जाएगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, 8 होगा। तो क्या यह अभाज्य संख्या कहलाएंगे? ये तो कदापि नहीं कहलाएंगे यार। इसका गुणनखंड 2 हुआ, 2 हुआ नहीं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यानी इसके गुणनखंड 4 हो गए। अब हम आगे बात किए 3, 3 का गुणनखंड कितना कितना, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा उसका स्वयं होगा, यानी इसके गुणनखंड संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या कहलाएंगे, 3 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। 5, 5 के क्या होगा, एक तो उसका स्वयं होगा और क्या होगा, एक होगा। इसकी गुणनखंड संख्या कितनी है, 2। अर्थात अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसका मात्र गुणनखंड 2 है, 2 से न दो ज़्यादा, 2 से न ही कम, तो वे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2 है। 2 के गुणनखंड ध्यान दीजिएगा, एक तो 2 होगा, एक स्वयं होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आएंगी, 2 आएंगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें यह है कि एक के गुणनखंड कितने होंगे, एक के गुणनखंड, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा, आप कहेंगे नहीं एक होगा। अरे यार यही चीज़ तो 2 बार ले लिया ना, यानी एक ही बार लेना है आपको। कितनी बार लेना है, एक ही बार। यानी एक के गुणनखंड मात्र कितने होंगे, एक होंगे, एक होंगे। इसी से चाहे स्वयं का कहिए चाहे एक का कहिए, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी, एक होंगी। इस प्रकार से अभाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या के मैंने बताया कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 होंगे, 2 से न कम न ही 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसके गुणनखंड 1 थे। लेकिन यही 2 देखे तो 2 एक स्वयं हो जाएगा और एक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह एक अभाज्य संख्या होंगे। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, 2 होंगी। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूं तो फिर आगे की बात। हाँ, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो है क्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या तो आपको समझ में आ गई कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है आपके पास। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, 5 बनेगी, 7 बनेगी, 9 नहीं बनेगी, 11 बनेगी, और ये सब डट डट चलते चला जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब रही बात की 2 तो क्या है, एक सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या है। यानी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, पूछता है क्या कि सबसे छोटी या एक मात्र सम अभाज्य संख्या, क्या बोलता है, सम, उसके साथ में बोल देता है क्या, अभाज्य। यानी 2 क्या है, सम भी है और क्या है, अभाज्य। यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और यदि बोल दे क्या कि ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कौन सी आएगी, 3 आ जाएंगी। सबसे छोटी विषम बोल रहा हूँ, सम बोलेंगे तो 2, विषम बोलेंगे तो 3। इतना पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात की जाए तो हम लोग एक चीज़ का कब का सोच रहे हैं, 1 मिनट से डिलीट करने का प्रयास करता हूँ, इरेजर से डिलीट वाला प्रॉब्लम आ रहा है हमें ना। चलिए इसका भी व्यवस्था करते हैं। ये मेरी वैकम पर फर्स्ट क्लास है, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। हाँ, अब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो हो गई। अब रही बात कि 10 से 20 के बीच वाला मैटर की, उसमें उनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। एक आपको नंबर की तरह याद कर लेना है, जैसे 44, 22, 32, 23, 21, ये मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा यार। 10 अंक का है, याद करना बहुत आसान है। 44 का था 22, फिर 10 जोड़िए 32, फिर 9 घटाइए 23, फिर समझ आ गया ना। 44 का था 22, फिर 32, 10 घटाए 10 जोड़ दिए और फिर 9 घटा दिए 23, फिर 2 कम कर दिए 21, यानी 44, 22, 32, 23, 21, तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है 4 ना, ये 10 तक के भर में, 1 से लेकर 10 तक के बीच में। जो यहाँ पर दूसरा 4 लिखा है ना, तो ये 20 तक भर में, 1 से लेकर 20 तक भर में। फिर यहाँ से ये लिखा है मैंने 2 ना, तो यहाँ पर 30 तक चला जाएगा, यानी ये इतना ले लेंगे 30 तक काउंटिंग हो जाएगा। और ये फिर 40 तक, फिर ये 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10-10-10 का अंतराल है और वहाँ पर है। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ क्या कि 1 से लेकर के आप बता दीजिए 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 50 तक क्या आप बता पाएंगे, यस बताएंगे। ध्यान दीजिए कैसे कि 1 से लेकर 50 तक ना, तो गिनिए आप लोग, यहाँ पर 50 कहाँ तक आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 10, 20, 30, 40, 50, बस इतना अंक गिन लीजिए। 4, 4, 8,
कितना है, 4 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 2, फिर कितना है 3, यानी 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, यानी 1 से लेकर 50 तक भी कितनी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये आप लोग अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा यार, ऐसे निकालने बैठेंगे ना गिनती गिन गिन कर ना, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा, इतना तो ऑब्वियसली है बात है। लेकिन यदि इसे 44 22 32 23 याद कर लेंगे एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। यदि हम बोल दे क्या कि 1 से लेकर 100 के बीच में, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक भर में कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितना आ जाएगा, कि यही से पूरा 1 से 100 तक, यानी 10 तक हो जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी पूरा जोड़ लेना। तो कितना आ जाएगा, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 17, 2 19, 19 3 22, 22 2 24 1 25, यानी 100 तक के लिए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएंगे संख्या, 25। लेकिन हम बोल दिए, ध्यान दीजिए, यदि हम बोल दिए 40 से लेकर 80 के बीच में बताओ, तब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। 40 से लेकर के 80 के बीच कुछ नहीं यार, 40 कहाँ से आता है गिनती, देखो एक कितना 4 10 है ना, 20 है ना, 30 है ना, 40। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, 40 ये क्या है, एक इसे गिनना है, 40 के आगे गिनना है ना, 40 यहाँ तक, 40 के बाद आपको जाना है ना, तो कहाँ तक आएगा, 30 आएगा, 3 आएगा, एक संख्या 3 आएगी, फिर क्या आएगा 2 आएगा, देखिए यहाँ पर 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 60 70 80, यानी 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर कितना हुआ 3, यानी कितना जाएगा 3 2 5 5 5 10, यानी कितनी हो जाएंगे 10 ऐसी संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी, 10 अभाज्य संख्या होंगी। आपको अच्छे से गिनने आ गया होगा, हमें उम्मीद है। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसे पुनः फिर से बता दूंगा किसी अलग वीडियोज़ में। लेकिन समझ में आ गया होगा यार, इसमें है क्या, एक छोटा सा याद कर लेना है, बस सिंपली याद हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगी। अभाज्य संख्या है, एक बार नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ, आप अपनी कहीं का नोटबुक में लिख लीजिए और इसे रोज़ संध्या सवेरे एक बार ध्यान कर लिया करिए। यदि हम बोल दिए क्या कि 30 से 70 के बीच में 10 20 30, 30 यहाँ तक आया ना, तो ये 30 तक है, 1 से 30 तक है, 30 के बाद चलना है ना, 40 50 60 70, 70 यहाँ तक, यानी 2 और 3 5 3 8 3 11। समझ में आ गया होगा, इतना मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब आगे की बात की जाए, अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है। अब भाज्य संख्या ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने उसमें प्रतिबंध बताया था कि उसमें मात्र गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे, 2 से ना ही कम ना ही ज़्यादा। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है कि हमेशा इसमें गुणनखंड कितने होंगे, 2 से प्लस ही होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, कम नहीं 2 से ज़्यादा ही होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल उठाओ तो 4, 4 के कितने होंगे, 1 भी होगा, यस, 2 होगा, यस, 4 भी होगा, कितने हो जाएंगे इसके खंड, कितने होंगे 3, यानी यह कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। लेकिन क्या 2 भाज्य संख्या है, इसके खंड कितने होंगे, 1 होंगे और कितने होंगे 2, यार 2 ही हो रहे हैं, ये तो अभाज्य हुआ, 2 से मैंने बताया ज़्यादा ना, ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। आगे की बात की जाए, जैसे कि हम उठा दें कि 5 तो अभाज्य संख्या है, ऐसे उठा दें 6 कितने, 1 होंगे, 3 होंगे, 2 भी होगा और 1 6 होगा, इसके 4 हो गए। तो ये क्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक कहाँ जाएगा, एक तो अभाज्य में आप नहीं गिने थे क्योंकि इसके मात्र एक ही खंड हो रहे थे। अरे यार आप समझ रहे हैं, एक क्या है, एक के खंड कितने होंगे, मात्र एक ही होंगे ना, एक खंड होंगे ना। मैंने भी परिभाषा क्या बताया, जिसके खंड 2 या नहीं 2 से ज़्यादा ही हो, कितने हो 2 से ज़्यादा। यहाँ पर तो एक ही हो रहा है, कहाँ से भाज्य संख्या आएंगी, यानी यहाँ पर भी यह भाज्य संख्या नहीं होंगी, यानी एक भी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या बताया, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर एक के गुणनखंड मात्र अकेले एक ही है, इस कार से इसके गुणनखंड 1 है, इस कार से यह भाज्य संख्या नहीं है। तो यह एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य भी नहीं है, न ही अभाज्य संख्या है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें तो कुछ नहीं, हाँ अब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं लिख दूं क्या कि यहाँ पर 1 लिख दूंगा और 3, क्या इसमें दिख रहा है ये सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, यस। क्यों, क्योंकि इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपस में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएंगी,
अब सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अर्थात इसका एचसीएफ भी देखेंगे ना, एचसीएफ यानी दोनों में संख्या आएंगे, यानी यहाँ पर भी यह भाज्य संख्या नहीं होंगे, यानी एक भी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या बताया, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर एक के गुणनखंड मात्र अकेले एक ही है, इस कार से इसके गुणनखंड 1 है, इस कार से यह भाज्य संख्या नहीं है। तो यह एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य भी नहीं है, न ही अभाज्य संख्या है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें तो कुछ नहीं। हाँ, अब सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं लिख दूं क्या कि यहाँ पर 1 लिख दूंगा और 3, क्या इसमें दिख रहा है ये सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपस में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएंगी, अब सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अर्थात इसका एचसीएफ भी देखेंगे ना, एचसीएफ यानी दोनों में संख्या आएंगे, यानी यहाँ पर भी यह भाज्य संख्या नहीं होंगे, यानी एक भी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या बताया, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर